अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी कुरुलिश उरहान किस्त नंबर 23 के एक हिस्से का खुलासा करेंगे, जहां एवरनोस और मुर्दा यखीत आमने सामने होते हैं। यखीत एवरनोस को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से मदद पहुंचती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो शुरू करते हैं। मंजर का आगाज एक हैरत अंगेज इंकिशाफ से होता है। जब फातिमा पूछती है कि तुम कौन हो, तो जवाब मिलता है कि ये वही यखीत है जिसे मौत छू कर गुजर गई। सच है, जिसे अल्लाह जिंदगी दे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। फातिमा के चेहरे पर खौफ और हैरत के साए हैं। दुश्मन का घेरा और कशमकश। यखीत अपने जख्मों और तड़प का हिसाब लेने वापस आया है। मैदानी जंग में अफरा तफरी मची है। सिपाहियों को पकड़ने की अहकामात दिए जा रहे हैं। दुश्मन एवरनोस काबू में नहीं आ रहा और चीखू पुकार के दरमियान अपनों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इंतकाम की आग इतनी ठंडी नहीं होती जितना इंसान सोचता है। बोरान अल्प को मारने के बाद भी सुकून नहीं मिला। यहाँ एक बड़ा इंकिशाफ होता है कि ओरहान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दुश्मन है जो सामने खड़ा है। फातिमा इस सच से नावाकिफ थी और दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मोहब्बत की कीमत बताता है। आग का खेल और कुर्बानी। दुश्मन रूमी आग यानी ग्रीक फायर का इस्तेमाल करता है। ये गीत, जो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, कहता है कि वो तो पहले ही मर चुका है, अब सिर्फ वो जलेगा जो अंदर से तप रहा है। एक हौलनाक मंजर है जहां आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और फातिमा की चीखें फजा में गूंज रही हैं। ये गीत अपने साथी बारान को आखिरी सलाम भेजता है। यहाँ एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। फातिमा और एवारनोस अकेले होते हैं और यगत काफी सिपाहियों के साथ होता है। एवारनोस और फातिमा बहुत जबरदस्त मुजाहिरा करते हैं, लेकिन आखिर में फातिमा यगत के सिपाहियों के कब्जे में आती है। एवारनोस के ऊपर जाल फेंकते हैं उसे काबू करने के लिए, लेकिन एवारनोस मुश्किल से काबू में आता है। एवारनोस के ऊपर गासलेट डालता है जलाने के लिए। गासलेट के बाद जब यगत मशाल अपने हाथों में लिए एवारनोस को जलाने ही वाला होता है, तो जेर कोताई भी पहुंचता है। वो यगत को तीर मारता है और मशाल यगत के हाथों से गिर जाता है। एवारनोस और फातिमा के लिए मदद पहुंचती है। वो खुद को यगत के सिपाहियों से छुड़ाते हैं। कुछ देर बाद ओरहान बे भी पहुंचता है और खबर आती है कि काफी ज्यादा बाजंतीनी सिपाही हमारी तरफ आ रही हैं सुल्तान, हमें पीछे हटना चाहिए। ओरहान बे अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। ओरहान बे के सिपाही पीछे हटते हैं। यगित बे आज बच जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ओरहान उसका सर कलम करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में किस्त नंबर 23 का एक और खुलासा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।